एपिसोड 4 नागलोक की दहलीज। पिछले एपिसोड से आगे पवन अब जान चुका है कि उसका इस रहस्य में जंगल से कोई गहरा रिश्ता है, मगर ये रिश्ता सिर्फ जंगल से नहीं, नागों की एक प्राचीन दुनिया से भी जुड़ा है, जहां उसकी आत्मा पहले भी रह चुकी है। कहानी शुरू होती है। रात के अंधेरे में पवन एक प्राचीन गुफा के द्वार पर खड़ा होता है, जहां भूमि हल्के हल्के कांप रही है। एक बूढ़ा नागसंत ऋषि श्वेतनाग वहां प्रकट होता है। वह पवन को बताता है, तुम्हारा नाम पवन नहीं, तुम कस्तूरी हो, एक योद्धा जिसे नागलोक की रक्षा के लिए पुनर्जन्म मिला है। पवन को अब अपनी शक्तियों की पहली झलक मिलती है। उसकी हथेली पर एक चमकता नागचिन्ह उभर आता है। जंगल की हवा रुक जाती है। नागलोक का प्रवेश द्वार खुलता है। ऋषि श्वेतनाग पवन को नागलोक के द्वार तक ले जाता है। वहां द्वार की रक्षा कर रहे होते हैं 3 दिव्य नागसैनिक। हर एक का रूप एक तत्व से जुड़ा होता है, अग्नि, वायु और जल। इन नागों की परीक्षा के बिना कोई नागलोक में प्रवेश नहीं कर सकता। 3 परीक्षाएं: आत्मा, साहस और त्याग। आत्मा की परीक्षा। पवन को अपने अतीत की एक झलक दिखाई जाती है, जब उसने किसी को धोखा दिया था। उसे अपने दोष को स्वीकारना होता है। साहस की परीक्षा। वह एक आग से भरी सुरंग में उतरता है, जहां उसका सामना एक ध्वंसराक्ष से होता है, जो डर और भ्रम का राक्षस है। त्याग की परीक्षा। अंत में उसे एक विकल्प दिया जाता है, या तो वो नागलोक में प्रवेश करे या फिर अपने दोस्तों रवि, संदीप, मनोज और जूली को बचाने वापस लौटे। पवन दोस्तों को बचाने का निर्णय लेता है, जिससे नागों को पता चलता है कि वह सच्चा कस्तूरी है। एपिसोड का अंत। नागलोक के द्वार खुल जाते हैं। पवन का असली नागरूप पहली बार प्रकट होता है। उसकी आंखें चमकती हैं और पीठ पर सुनहरी नागरेखाएं उभरती हैं। ऋषि श्वेतनाग कहता है, अब नागलोक तुम्हें स्वीकार करता है कस्तूरी, मगर युद्ध अभी बाकी है।